बैंड स्टेज बैंड स्टेज स्टेज बैंड स्टेज बैंड स्टेज। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक नूतन चीज़ के बारे में सूचना देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, फोर्स लाइन में जैसे कि हो गया CRPF, आर्मी, BSF, ITBP, SSB, इस सारे फोर्स लाइन में क्या होता है कि बेसिक ट्रेनिंग का एक कोर्स होता है। उस बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 11 महीना का होता है और उसी ट्रेनिंग के बीच जब वो मतलब फायरिंग के माहिर हो जाते हैं और सारे चाल सीख जाते हैं जवानों, तो उस टाइम क्या होता है कि उनको परीक्षा किया जाता है और इस परीक्षा का नाम है बैटल इनॉकुलेशन। आप अभी जो वीडियो देखे हैं, ये वीडियो उसी बैटल इनॉकुलेशन का स्टार्टिंग का अंश है। मतलब यह है कि उस बैटल इनॉकुलेशन में होता क्या है। ये चीज़, ये जो इनॉकुलेशन है, मतलब इनॉकुलेशन मतलब बैटल के बारे में हमको हावी बनाना है, तो ये है बैटल इनॉकुलेशन। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली वो बाई स्टेप बोलूँ तो उसमें ये होता है कि जब जवानों, जब नया रिक्रूट, जब सिपाही ढंग में आते हैं, तो उसी टाइम क्या होता है कि उनको बैटल के लिए, तो युद्ध के लिए हमको तैयार करवाना है। अच्छा ठीक है, अभी तक तो ये हो गया। मतलब वो जवान जो ट्रेनिंग पा के वह अपना चाल भी सीख लिया, कैसे युद्ध मैदान में चलते हैं, फायरिंग भी सीख लिया, कैसे राउंड को उसमें मतलब गन में डाल के, राइफल में डाल के उसको फायर करते हैं, वो भी सीख लिया। लेकिन अभी तक वो दोनों का कॉम्बिनेशन को सीखा नहीं और सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए उसको सीखा नहीं। तो उसी को प्रैक्टिकल महसूस करवाने के लिए एक बैटल इनॉकुलेशन नाम का एक चीज़ है जो कि बेसिक ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है और आफ्टर ट्रेन उसको भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो हमारा शरीर और हमको कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करवाना है। अगर हमारे पास कुछ साधन है नहीं, अगर उसी टाइम हमको मिट्टी में मिल जाना है, तो उस टाइम हमको कीचड़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पत्ते, पेड़, पौधे सभी को इस्तेमाल करना है, ये कैमोफ्लेज कंसीलमेंट के तहत हमको करना है। तो उसके बाद हम बैटल के लिए तैयार हो गए हैं। तो युद्ध मैदान में शत्रु को अपने आप को छुपाने के लिए हम कामयाब हो गए हैं। बस आगे बढ़ेंगे और युद्ध करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो आप अभी जो वीडियो देखे हैं उसमें वो अपने आप को मिट्टी के साथ कैमोफ्लेज करवाने के लिए वो कीचड़ में घुस गए हैं और उसके बाद निकल के उनका हालत ये हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये ट्रेनिंग के पर्पज़ में हो रहा है, इसी के तहत मैं बोल रहा हूँ आपको। युद्ध मैदान में ऐसे ही होता है। बस वो आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे कि उनको जो सिखाया गया चाल, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ वीडियो में कि उनको जो जितना चाल सिखाया गया है उसी चाल को इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को ऊंचा करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते वक्त अचानक कहीं से फायर आ जाता है। फायर याद रखिएगा, फायर कहाँ से आता है उसका पता नहीं, लेकिन फायर कहीं से आ जाता है। तो उसी टाइम अपने आप को कैसे बचाव करना है और फायर कंटिन्यू चलते वक्त अपने आप को कैसे आगे तक बढ़ाना है और कहाँ से फायर आ रहा है उसको डिटेक्ट करना है और उसका रिटालिएट फायर अगर ज़रूरत पड़े तो देना है, नहीं तो उधर से कैसे उनको साइड से निकल जाना है। ये सब चीज़ बैटल इनॉकुलेशन में प्रैक्टिकली महसूस किया जाता है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं उसी टाइम वो 7 लोग वो झाड़ी में छुप के कहीं से फायर कर देते हैं। तो फायर करने के बाद हमको पहचानना पड़ता है कि ये फायर कहाँ से आया है। देखिए वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में जहाँ से फायर आता है उसका अपोजिट में इको होता है। तो उसको ध्यान दे के हमको ये स्किल बढ़ाना ज़रूरी है कि फायर एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है और इको कहाँ से आ रहा है। उसके बाद उनका जो शत्रु है उनका फॉर्मेशन कैसा है, एक तरफ से फायर आ रहा है या दूसरी तरफ से फायर, ऐसे सारे चीज़ को जजमेंट करते हुए हमको मतलब पहले देखना है कि फायर कहाँ से आ रहा है। उसको क्लियर होने के बाद हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हमको शत्रु को रिटालिएट करना है ज़रूरत पड़े, नहीं तो हमको उधर से निकलना है। तो निकलने का रास्ता भी हमको
अच्छी से कंफर्म मालूम होना चाहिए। और अगर रिटेलिएट करना पड़ता है तो हमको फायर से देना है और फायर से दबाव के जरिए ही हमको आगे बढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, पूरा जिंदा राउंड पूरा जवानों के ऊपर डाला जाता है उस्तादों के द्वारा, ताकि वो जवानों के अंदर जो नया जवान है वो कभी बैटल में उतरे नहीं, तो उनके अंदर जो भय है वो दूर हो जाए। तो इसी भय को दूर करवाने के लिए उनको जिंदा राउंड डाला जाता है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि उनके शरीर में ना लगे। अगर इसी टाइम जवानों के बीच अगर कुछ हड़कंप हो जाए और जैसे आम सिविलियन डर जाते हैं किसी फायर आने की वजह से, ऐसे हो जाए तो उन पे लगने का चांसेस है। तो इसीलिए उससे पहले बहुत सारा प्रिकॉशन दिया जाता है। वो जवानों को बोला जाता है कि अगर फायर आता है तो अपना आपको उधर ही ठहराव रखना है, इधर उधर नहीं भागने का है। तो ऐसे करके उनको बैटल लोकेशन में डाला जाता है। वो ऐसे क्रॉस करते हुए आगे तरफ जाते हैं। अगर फायर आता है, अगर वो आड़ पकड़ने के लिए जाते हैं, जैसे कहीं ठहराव, जैसे कहीं प्रतिरोध पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उस प्रतिरोध में क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या होता है नक्सलियों का द्वारा, आतंकवादियों का द्वारा उस प्रतिरोध के पीछे आईईडी मतलब एक्सप्लोसिव डिवाइस उसको डाला जाता है। उसको टच करने से या उसके प्रेशर से, इसको हटाने से, प्रेशर हटाने से वो ब्लास्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान देने के लिए भी सिखाया जाता है उनको। और वो जाते हैं तो उधर एक डमी टाइप का आईडी रखा हुआ होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, वो जवान शहीद हो जाता है। अगर उधर नहीं जाएंगे तो हम कैसे सेफली आगे तक बढ़ते जाएंगे, उस चीज़ को ध्यान देते हुए कैसे जवान आगे बढ़ेगा। आईडी हो गया, शत्रु का नज़र हो गया और गोली हो गया, तीनों से बचकर, इन तीनों से हटकर जवान आगे बढ़ता है और शत्रु को ध्वस्त विध्वस्त करता है। इस एक्सपीरियंस को हासिल मेन है बैटल इनोकुलेशन का पर्पस। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।